हेलो एवरीवन। तो जैसे कि मैंने आप सभी को इन्फॉर्म किया था कि ड्यू के अंदर नेक्स्ट ईयर से यानी 2023 से जितने भी पीजी कोर्सेज हैं उन सभी के एडमिशन सीयूईटी पीजी के थ्रू कंडक्ट करवाए जाएंगे। अब इसके रिगार्डिंग स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि हम इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करें, हमें सिलेबस कैसे मिलेगा। तो सिलेबस पर हम जाएंगे, इसके पहले दो तीन क्वेरीज है स्टूडेंट्स की, वो यहाँ पे देख लेते हैं। पहली क्वेरी तो स्टूडेंट्स की ये आ रही है कि अभी तक जो ड्यू में एडमिशन होते थे 2022 तक, उसमें ये होता था कि जो 50% सीट्स होती थी वो डीयूईटी यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू फिल की जाती थी, और जो 50% सीट्स होती थी वो मेरिट बेस्ड पे फिल की जाती थी, यानी कि जो आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलता था। तो क्या अब ये जो सी यू ई टी पी जी होगा इसमें सारे एडमिशन जो है एंट्रेंस के थ्रू ही होंगे या फिर कुछ मेरिट बेस पे भी एडमिशन होंगे? तो देखो, अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो ड्यू ने रिलीज नहीं किया है, लेकिन जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो आपके 50% मेरिट बेस वाली सीट्स थी वो अभी भी मेरिट बेस के अंदर ही उनका एडमिशन होगा। मेरिट बेस का मतलब क्या है? मान लीजिए आपने ड्यू से किसी कोर्स में ऑनर्स में बैचलर किया है, जैसे मान लीजिए आपने बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस किया है, तो जब आप एमए पॉलिटिकल साइंस करेंगे तो उसमें आपकी जो 50% सीट्स हैं वो रिजर्व होंगी उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ड्यू से रेगुलर में एमए इन पॉलिटिकल साइंस किया है। ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपने एमए इन हिस्ट्री किया है तो आप सॉरी, अगर आपने बीए ऑनर्स इन हिस्ट्री किया है तो जब आप एमए हिस्ट्री में एडमिशन लेंगे तो उसमें आपकी 50% सीट्स रिजर्व होंगी, और उसमें आपके ग्रेजुएशन में जो मार्क्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो अभी के लिए जो सी यू टी पी जी होगा, न्यूज़ आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग यही इन्फॉर्मेशन है कि उसमें भी जो आपकी 50% सीट्स हैं वो सी यू टी पी जी के थ्रू फिल की जाएंगी, और जो 50% सीट्स हैं वो आपकी जो मेरिट जो होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी फिल की जाएंगी। हालांकि जो कुछ कोर्सेज है जैसे बी एड हो गया, एल एल बी हो गया, इसमें जो सारे सीट्स थी वो पहले भी एंट्रेंस के थ्रू फिल की जाती थी, अभी भी वो सिर्फ एंट्रेंस के थ्रू ही फिल की जाएंगी। अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर हमें प्रिपेयर करना है तो हम सिलेबस वगैरह कहाँ से तो हमें देखने को मिलेगा? तो आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है CUET.NTA.nic.in। इस वेबसाइट पे आएंगे, ये आपकी सी यू ई टी पी जी की वेबसाइट है। इसी वेबसाइट के ऊपर आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगी सी यू ई टी पी जी के रिगार्डिंग। तो इसमें आप आएंगे इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेक्शन सिलेबस का। इस सेक्शन में आपको आ जाना है और यहाँ पे आपके जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी के सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल जो भी आपका कोर्स है उसको आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं या स्क्रॉल कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। मान लीजिए आपको पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस देना है, तो यहाँ पे आप पॉलिटिकल साइंस सर्च करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस, और इसका पेपर कोड है PGQP42। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आप पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है वो आपके सामने खुल के आ जाएगा। ये पॉलिटिकल साइंस यानी मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस, एमए पॉलिटिकल साइंस। अब यहाँ पे देखेंगे ये आपका सिलेबस है, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी, इसके बाद मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थ्योरी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इसके बाद आएंगे आप कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, जनरल इशूज इन कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस। बेसिकली जो भी आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स थे उसी के रिगार्डिंग आपके सारा सिलेबस है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये सिलेबस जो है सिर्फ आपका सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है, यानी कि आप अगर आप एमए इन पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं तो उसका सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन इन टॉपिक्स के अलावा और भी चीज़ें जो है आपको पढ़नी पड़ेंगी। वो आपको कैसे पता लगेगा? तो अगर आप जो 2022 का अगर प्रोस्पेक्टस देखेंगे तो उसमें मेंशन किया हुआ है कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा। तो जो भी आपका क्वेश्चन पेपर का कोड है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए एम ए इन पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर का कोड है PGQP42। इसमें आप आएंगे तो यहाँ पे अगर आपको ये प्रोस्पेक्टस कहाँ से डाउनलोड करना है पहले मैं वो बता देता हूँ। आप यहाँ पे ऊपर आएंगे इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में, आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का यहाँ पे सेक्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे आपको ये सारी डिटेल्स जो है आपको सी यू टी पी जी के रिगार्डिंग वो सारी डिटेल्स आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग क्वेश्चन पेपर के टाइप है, तो जो भी आपका क्वेश्चन पेपर का कोड है, जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पे है PGQP42, तो इसमें आपको जाना है और यहाँ पे देखेंगे आप PGQP42 जो है इस सेक्शन में यहाँ पे आ रहा है। तो अब ये आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न यहाँ पे इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 100 होंगे, और इसमें से जो पार्ट ए होगा उसमें आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पार्ट बी में आपके 75 क्वेश्चन होंगे। अब ये पार्ट बी के जो 75 क्वेश्चन है ये तो आपके इस सिलेबस से आएगा जो यहाँ पे वेबसाइट पर दिया हुआ है पॉलिटिकल साइंस का, या फिर अगला कोई और सब्जेक्ट है आपका, मान लीजिए हिस्ट्री है, फिलोसफी है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में से यहाँ पे 75 क्वेश्चन तो उस सब्जेक्ट में से आएंगे आपके, जिसमें आपको मास्टर्स करनी है। लेकिन जो 25 क्वेश्चन होंगे वो आपके इन टॉपिक से होंगे। इसमें कौन कौन से टॉपिक है? लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड एनालिटिकल स्किल्स, यानी कि जो आपकी मैथ्स हो गई, रीजनिंग हो गई, इसके अलावा जो कॉम्प्रिहेंशन होता है इंग्लिश में वो आपके जो है 25 क्वेश्चन उसके होंगे। ठीक है। तो 75 क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट वाइज होंगे, और 25 क्वेश्चन जो है आपके ये जो इंग्लिश हो गई, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इनमें से आएंगी।
तो इसी तरह से जो भी आपका क्वेश्चन पेपर का कोड है उसका यहाँ पे आप पैटर्न देख लेंगे। ब्रॉडली यहाँ पे 3 टाइप के पैटर्न है। एक तो पैटर्न ये है कि आपके 100 क्वेश्चन में से 25 आपके रीजनिंग, मैथमेटिक्स, वर्बल, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इनमें से आएंगे और 75 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट में से आएंगे। इसके दूसरा पैटर्न ये है जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए सिविल इंजीनियरिंग होगी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगी, उसके लिए है। और फिर थर्ड पैटर्न वो है जिसके अंदर आपके सब्जेक्ट वाइज कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आपके जो मेनली क्वेश्चन होंगे वो वर्बल एबिलिटी, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिकल, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, इन सब से जो है आएंगे। ठीक है, तो ये जो MBA टाइप के जो कोर्सेज होते हैं उनके लिए मेनली ये बनाया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको सिलेबस जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो ये जो वेबसाइट पे सिलेबस है ये सिर्फ आपके 75 क्वेश्चंस के लिए, बाकी 25 क्वेश्चंस के लिए आपको इन टॉपिक्स की भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ये बात क्लियर हो गई। और कोई आपकी क्वेरी है CUET PG के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। फॉर टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।